सुनते हैं। वो लोग जिन पे पैसा होगा, जिन पे कास्ट प्रिविलेज होगा, उनकी सुनते हैं। अब उस गरीब, उस मजदूर की कौन सुनेगा, जिसको लात मार के निकाला जा रहा है, जिसको उसकी जात के नाम पे घड़े से पानी पीने पे एक छोटे से बच्चे को मार दिया जाता है, उनकी कौन सुनेगा? मेरा भाई जो वहाँ पे पहाड़ों में बैठा है माल मवेशी लेके, क्या वो आके यहाँ पे बात करेगा जंतर मंतर के? मैं किस लिए हूँ उस कम्युनिटी में, मैं किस लिए पढ़ाई लिखाई की, ताकि मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो आज मैं उनकी आवाज़ लेके यहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर पे आया हूँ, और उनकी आवाज़ जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी पूरा जो जोर लगा दूंगा, जहां तक मेरी जितनी हिम्मत है मैं जो कर सकता हूं तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए करूंगा। 2022 में 2021 की रिपोर्ट आई है कि हाल ही में जो रिपोर्ट आई कि उसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वालों में मजदूर हैं, और कहा जाता है कि मजदूर वर्ग में सबसे ज़्यादा SC ST के लोग होते हैं। तो उस पर क्या विचार है? हम तो कहते हैं कि जितने भी मजदूर इस देश में काम कर रहे हैं, एक डेटा निकलवा लीजिए, सारे के सारे दलित या आदिवासी होंगे, सारे के सारे वो मजदूर वर्ग। जम्मू कश्मीर में जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा दाव पेच नहीं चला, जहाँ पे लोग दो कम्युनिटियाँ बड़े मोहब्बत प्यार से रहती हैं, जिनके अंदर भाईचारा है, वहाँ पे नहीं चला। तो वहाँ कहीं ना कहीं राजनीति के चलते कुछ लोगों ने वहाँ पे ये फैक्टर डाल दिया ताकि ये दो कम्युनिटीज आपस में लड़ जाएं, और उसके बाद जो इसका फायदा। नमस्कार, भारत एक नई सोच देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्रिंस सिंगार के। एक बार फिर से हम जंतर मंतर पर, यहाँ पर SC ST कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने मांगों को लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन उनमें से 2 लोग मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे खड़े हैं। आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आशुतोष है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ और सत्यवती कॉलेज 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। रहने वाले कहाँ से हैं? मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। तो यूपी मुरादाबाद से आशुतोष जी हैं, और हमारे साथ यसीर चौधरी जी हैं, जो कि वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। जी हाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, लॉ का छात्र हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, जहाँ का ये मुद्दा है। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है। एक बार विस्तार से आप हमारी जनता को मांगे बताएं कि आप लोग की मांगे क्या हैं। देखिए, मांगे नहीं है हमारा ये है, हमारी लड़ाई है अपने अधिकार बचाने के लिए। हक की लड़ाई। मांग वो होती है जिसको किसी से मांगा जाए। हम मांग नहीं रहे, हम जो हमारा अधिकार है उसको छीने कोई, तो हम उसको रोकने के लिए खड़े हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ST SC का मुद्दा मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे इंडिया का मुद्दा है। आप देख लीजिए राजस्थान में किस तरह से आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, मध्य प्रदेश में कैसे आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, वेस्ट बंगाल में इसको लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। और जो डिस्क्रिमिनेशन इस कम्युनिटी के साथ हो रहा है, ST SC कम्युनिटी के साथ, आप राजस्थान में देख सकते हैं, एक मासूम बच्चे को मार दिया जाता है। क्योंकि वो अपर कास्ट का एक घड़े का पानी पी लेता है। उसके लिए उसकी सज़ा ये है कि अगर आप अपर कास्ट के घड़े से पानी पी लेते हो तो उसकी सज़ा आपके लिए मौत है। और दूसरी जगह आप झारखंड में देख लीजिए, 2 दिन पहले की खबर है, जहाँ पे एक भाजपा नेता हैं, उन्होंने एक ST कम्युनिटी की एक आदिवासी औरत को बंदी बना के 8 महीने तक एक कमरे में बंद करके 8 साल तक, सॉरी मैं अपना स्टेटमेंट सही करूंगा कि 8 साल तक एक औरत को बंदी बना के कमरे में रखा गया, उसको जंजीरों के साथ बांध के रखा गया। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक जो भेदभाव है ना, वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। जो आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था, इसीलिए लाया था क्योंकि उस वक्त यहाँ पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। एट पीक जो है, हर चीज़ जो है इस तरह का भेदभाव इनके साथ होता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उन लोगों को मेन स्ट्रीम लोगों के साथ जोड़ने के लिए आरक्षण की बात की थी। तो आरक्षण में इन लोगों को, जो आदिवासी कम्युनिटीज़ थी, उनको ST SC कम्युनिटी जो है, तो उनको आरक्षण दिया गया था ST का। तो उनको बराबर लाने के लिए ST SC कम्युनिटी में शामिल किया गया था। फिर उसके बाद वो डिस्क्रिमिनेशन आस्ता आस्ता इन लोगों ने क्या किया, आरक्षण की मदद से आज कुछ लोग आगे निकल रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं। आप देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट में देख लीजिए, सिविल सर्विसेज में देख लीजिए, ST SC कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं। तो इसी तरह लोगों को जब ये लोगों ने जो मेन स्ट्रीम लेवल है जो लोगों का, मतलब जो कुछ लोग कंधा मिला के कंधा चलने लगे, तो उन लोगों को ये चीज़ जो नहीं हो रही कि क्यों कुछ लोग जो कल तक जिन पे जो हमारे आगे पर हम लोगों ने राज किया हुआ है, वो लोग हमारे साथ क्यों चल रहे हैं। हालांकि अगर मैं कहूँगा कि 95% लोग अभी भी पिछड़े हुए, वहीं पे पहाड़ों पे अपनी भेड़ बकरियां, माल मवेशी वहीं पे चरा रहे हैं। अगर उनमें से 5% लोग जो कहीं एजुकेशन में आगे बढ़ गए, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ गए, तो क्या उनकी वजह से उनके अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए? और मैं कल की बात बताता हूँ, दरहाल में
एक एसटी कम्युनिटी का एक बंदा जिसको जेल में थाने में डिटेन करके उसकी वहीं पे कस्टोडियल डेथ हो जाती है, क्या ये भेदभाव नहीं है? एक एसटी कम्युनिटी का जिसकी आवाज़ कोई नहीं उठा सकता, तो उसको वहाँ पे थाने में उसकी कस्टोडियल डेथ की जाती है, उसको मार दिया जाता है वहाँ पे थाने में। तो इस तरह की सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन आज भी जम्मू कश्मीर में नहीं कहूँगा, पूरे भारत में जो है आज भी इस तरह की सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के साथ हो रही है। और यही आरक्षण एक ऐसा जरिया है जिस जरिए से वो लोग जो है उस जो उनके ऊपर वो ठप्पा लगा हुआ है, जो उनके साथ वो भेदभाव हो रहा है, उससे निकलने के लिए आरक्षण ही एक ऐसी चीज़ है। और इसमें भी वो अपर कास्ट वाले अगर अपना हिस्सेदारी मांगेंगे, आप बताइए क्या वो डिजर्व करते हैं? क्या मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो आपका कहना है कि मतलब है कि SC ST के साथ हर वर्ग में हर जगह पे मतलब भेदभाव हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा? मैंने आपको गिन के दिखाया, राजस्थान में देख लीजिए। ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ जो हाईलाइटेड केस है, जो हमें मिलते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया तक कहीं पे पहुंच जाते हैं। ऐसे हजारों केस, हजार दलितों को रोज हिंदुस्तान में मार दिया जाता है, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कौन कहाँ पे है, कहाँ पे है। अच्छा आशुतोष भाई, जैसे यसीर भाई आपके मित्र हैं, बोल रहे हैं कि मतलब हर जगह भेदभाव हो रहा है SC ST से, लेकिन हमारे देश को जो प्रधानमंत्री वो बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबका साथ सबका विकास आप देख ही रहे हैं ना, प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस तरीके से सबका साथ सबका विकास वो कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आने वाले, जम्मू कश्मीर का क्या मुद्दा चल रहा है कि ऐसे लोग जिनको हमेशा से दबाया गया, ऐसे लोग जिनको अपने पास बैठने भी नहीं दिया गया, अब उन लोगों को जब एक कोटा के एक इस संविधान के तहत एक कोटा मिला ST कम्युनिटी का, SC कम्युनिटी का, अब वो ठीक से कुछ चीज़ें कर पा रहे हैं। अब वहीं वहाँ के अपर कास्ट लोग जो हमेशा से ऑपरेसर रहे हैं, जो हमेशा से उन SC ST को ऑपरेट करते रहे, वो ऑपरेसर लोग अब वही कोटा मांग रहे हैं। हम तो अपने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने आए यहाँ पे कि क्या तुम्हारे ये मांगे जायज़ हैं, जो तुम यहाँ इस तरीके का जो प्रोटेस्ट और जो तुम बीजेपी से अलायंस करके ये बातें कर रहे हो। तो हम तो उस मुद्दे पे आए, जो जम्मू कश्मीर में SC ST जो वहाँ की कम्युनिटी के लोग हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनकी सॉलिडारिटी में दिल्ली से इस जंतर मंतर से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, हम जम्मू कश्मीर क्या हर देश के हर कोने के SC दलित और आदिवासियों के साथ हैं। हम चाहें वो अभी जैसे यशीर भाई ने बताया कि ऐसे बहुत ऐसे केस हैं, मतलब जो लोग सिर्फ जो हाईलाइट हुए। मैं तो कहता हूँ, क्योंकि मैं जिस स्टेट से आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से, ऐसे बहुत सारे केस हैं वहाँ मीडिया है ही नहीं, वहाँ लोग पूछ नहीं रहे, वहाँ लगातार इतने ह्यूमन राइट्स के वायलेट हो रहा है, कास्ट के नाम पे, जात के नाम पे, जेंडर के नाम पे, लगातार उनको कुछ क्या कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है मीडिया के द्वारा। आवाज़ उठाएगा कहाँ से? पुलिस में जाएंगे, पुलिस में खुद दलाल लोग बैठे हैं ना, वो लोग सिर्फ पैसे वाले की सुनते हैं, वो लोग जिन पे पैसा होगा, जिन पे कास्ट प्रिविलेज होगा, उनकी सुनते हैं। अब उस गरीब, उस मजदूर की कौन सुनेगा, जिसको लात मार के निकाला जा रहा है, जिसको उसकी जात के नाम पे घड़े से पानी पीने पे एक छोटे से बच्चे को मार दिया जाता है, उनकी कौन सुनेगा? अब जिस एक बच्चे को सिर्फ पानी पीने के नाम पे मार दिया जा रहा है, आपको लगता है कि वो सबका साथ सबका विकास है? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि अब ये घटनाएं सामान्य नहीं है ना, ये घटनाएं लगातार आ रही हैं। ये घटनाएं इस तरीके से जनरलाइज कर दी जा रही हैं कि मतलब जिनको कोई देख नहीं पा रहा है, जिनको कोई देख के भी इग्नोर कर रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है, क्योंकि ये 2014 से इतना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच रहा है ये, चाहे और अब का फिलहाल में देख लो, कोविड के वक्त जिस तरीके से लोगों के साथ और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा, अब वही है, और सारे मुद्दे आएंगे निकल के। हाल ही में NCRB की एक रिपोर्ट आई है 2021 की, 2022 में 2021 की रिपोर्ट आई है कि हाल ही में जो रिपोर्ट आई कि उसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले मजदूर हैं, और कहा जाता है कि मजदूर वर्ग में सबसे ज़्यादा SC ST के लोग होते हैं। तो उस पर क्या विचार है? हम तो कहते हैं कि जितने भी मजदूर इस देश में काम कर रहे हैं, एक डेटा निकलवा लीजिए, सारे के सारे दलित या आदिवासी होंगे, सारे के सारे वो मजदूर वर्ग, आप जंतर मंतर से लेके या दिल्ली के हर कोने पे या पूरे देश के हर कोने पे जो भी मजदूर होगा, उनकी कम्युनिटी देख लीजिए, या तो वो ST से होंगे या SC से होंगे। और जो अभी आपने डेटा बताया मुझे कि हाँ, कि सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले लोग, सबसे ज़्यादा भूखमरी से मरने वाले लोग, सबसे ज़्यादा जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनको जो समझ लो कुछ राइट से ले ही नहीं पा रहे हैं। सरकार चाहे कुछ भी अपने आप को यहाँ से अनाउंस कर दे कि हमने वो दिया है, लेकिन ऑन ग्राउंड पे क्या स्थिति है वो हम जानते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पर रहते हैं, हम अपने गाँव में रहते हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन छात्रों के बीच में रहते हैं जो छात्र सही में यहाँ से वहाँ से सताए हुए आते होते हैं। हम तो उन्हीं की आवाज़ बुलंद करते हैं ना। आज भी जब यहाँ आए तो हम ट्राइबल राइट्स के लिए आए ना, क्योंकि मैं खुद एक दलित छात्र हूँ, मैं जानता हूँ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है और होता आ रहा है और होता रहेगा। हम तो उसके खिलाफ ही लड़ाई अपनी जारी रखेंगे और करते रहेंगे जब तक हमको हमारी जो सामाजिक न्याय है, जो सोशल जस्टिस है, वो मिल नहीं जाता।
यसीर जी मैं एक बात यहाँ पे सही करना चाहूँगा, जैसे आशुतोष जी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा का कंपैरिजन लाया, तो ये कंपैरिजन कहीं भी नहीं हो सकता। भाजपा को आप देख लीजिए, उनकी नीतियाँ कैसी हैं, किस तरह से हिसाब में जब से भाजपा पावर में आई है तो समाज में किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन। तो हम लोग की बात कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ मोड़ लेने लगे। नहीं, हमारा ये कहना है कि आप राजनीतिक अगर चीज़ें देखें तो कांग्रेस के टाइम में और भाजपा के टाइम में आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। समाज में जो चीज़ें रुक गई थी, आज फिर वो प्रैक्टिसेस चालू हो गई हैं। तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं इस चीज़ में वो फ़र्क है। जैसे अभी आपने कही यहाँ राजनीति हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि जातिवाद एक राजनीति का हिस्सा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये ट्राइबल, ये आदिवासी राइट राजनीति का हिस्सा है? मीडिया हमारे यहाँ तो आदिवासी एक राष्ट्रपति बन चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा मुद्दा देश का बता दीजिए जो राजनीतिक ना हो। आप आज हमसे बात करो, ये भी एक राजनीतिक संबंध है ना। हर चीज मुद्दा, एक जर्नलिस्ट हो गया ये वाली तो हम SC/ST की बात कर रहे थे, राजनीति तो आप लोगों ने, दोनों लोगों ने मोड़ दिया। मैं बता रहा हूँ, अगर हम किसी भी मुद्दे को राजनीति से दूर रखेंगे ना, उस मुद्दे को कभी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस मुद्दे को राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। हमारे राइट्स अगर आज वायलेट हो रहे हैं, आज हमको इस तरीके से मारा जा रहा है, तो एक राजनीति का हिस्सा है, वो एक सत्ता पक्ष का हिस्सा है। अब मैं यहाँ पे एक बात करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि मतलब कांग्रेस, अभी के फिलहाल मैं मानूंगा कि ठीक है कांग्रेस जैसी भी है, लेकिन उसका इतिहास उठा के देखेंगे वो भी सेम वैसी है। मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी ये मुद्दा नहीं है कांग्रेस और बीजेपी का। बीजेपी सबसे बड़ी ऐसी पार्टी है। हम राजनीतिक बात करने नहीं आए हैं, हम राजनीतिक कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आजकल राजनीति करने के लिए मुद्दे बनाए जाते हैं। तो उसी तरह ये भी एक मुद्दा जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा दाव पेच नहीं चला, जहाँ पे लोग दो कम्युनिटियाँ बड़े मोहब्बत प्यार से रहती हैं, जिनके अंदर भाईचारा है, वहाँ पे नहीं चला। तो वहाँ कहीं ना कहीं राजनीति के चलते कुछ लोगों ने वहाँ पे ये फैक्टर डाल दिया ताकि ये दो कम्युनिटीज़ आपस में लड़ जाएं और उसके बाद जो इसका फ़ायदा पार्टी को हो। तो क्या जरूरी है क्या कि हर एक मुद्दे पे राजनीति करने? क्योंकि कई बार होता है, नहीं कई बार ना, ये आप समझ रहे हैं या हम समझ रहे हैं? ये तो हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं इनकी तरफ, ये नहीं समझ रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो ये कर रहे हैं समझ वो भी रहे हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहते जान के। मेरा सवाल ये है कि कई बार मुद्दे होते हैं, उन पर राजनीति उछेड़ दी जाती है, तो मुद्दे पीछे रह जाते, फिर राजनीति आगे बढ़ जाती है। मूल रूप से जो मुद्दे होते हैं उनको तो लोग भूल जाते हैं। मुद्दे बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि उन लोगों की जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेक सकें। हम तो उन मुद्दों को हर वक्त अचीव करने के लिए, मतलब उन मुद्दों के जो मुद्दे हमारे खिलाफ होंगे हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, और जो मुद्दे हमारे साथ रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। राजनीति हिस्सा हर कोई सच है, चाहे आज हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर कुछ राजनीति है। हम राजनीति से किसी मुद्दे को अलग देख ही नहीं सकते। देखेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाएगी, और होती आई है अभी तक। अच्छा, राजनीति छोड़ते हैं हम लोग। यसीर जी, ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, मांगों के नहीं हक के लिए लड़ाई जो लड़ने आए हैं, तो इसके पहले भी आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट वगैरह सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए किया कुछ? देखिए, जम्मू कश्मीर में बराबर इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गुज्जर समाज, जिनके पास आरक्षण है, जो सामाजिक भेदभाव झेलते आ रहे हैं, उन लोगों ने आज आवाज़ उठानी वहाँ पे शुरू की है। काफ़ी पिछले एक साल में केवल क्या गुर्जर समाज आया कि और भी लोग बीच में? देखिए, गुज्जर समाज, गद्दी, सिप्पी, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया गया था शेड्यूल ट्राइब में। क्यों? क्योंकि इनका नोमैडिक कल्चर था। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने मवेशियों को लेके, उनकी माइग्रेशन चलती रहती थी इधर उधर। तो उसके करके उनको जो है वो दिया गया था आरक्षण। तो उसको लेके जब ये उसका उल्लंघन होना शुरू हुआ, जब इन लोगों ने, अपर कास्ट के लोगों ने उसको डिमांड करना शुरू किया, तो उसके बाद जो है वहाँ पे हमारी कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे मैं आज अपनी कम्युनिटी को यहाँ जंतर मंतर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो मेरा भाई जो वहाँ पे पहाड़ों में बैठा है माल मवेशी लेके, क्या वो आके यहाँ पे बात करेगा जंतर मंतर के? मैं किस लिए हूँ उस कम्युनिटी में, मैं किस लिए पढ़ाई लिखाई की, ताकि मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो आज मैं उनकी आवाज़ लेके यहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर पे आया हूँ, और उनकी आवाज़ जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी पूरा जो जोर लगा दूंगा, जहां तक मेरी जितनी हिम्मत है मैं जो कर सकता हूं तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए करूंगा। तो इस वक्त हम लोग जंतर मंतर में थे, और हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 छात्र थे, आशुतोष भाई थे और यसीर भाई थे, जो कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।